हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीमिंग प्रिंसेस। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी किस तरह से आप अपने बेबी को इजी पीजी ट्रिक्स के साथ कंटिनेंट ऑफ द वर्ड सिखा सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कि आपके बेबी को ये बर्डन ना लगे और इजीली ट्रिक्स के साथ वो सीख जाए कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ड, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी इस तरह का एक वुडन पजल टॉय लेके आइए अपने बेबी के लिए। इससे क्या होगा, वो प्ले भी करेगा और वो खेल खेल में वो सीख भी जाएगा। इसमें आपको इस तरह का एक डिस्क्रिप्शन पेपर भी मिलेगा, इसके थ्रू आप इस वुडन पजल को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप नहीं चाहते इस तरह का कोई भी टॉय परचेज नहीं करना चाहते, आप सिंपली अपने बेबी को कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ड सिखाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप सिखा सकते हैं। जैसे आप इस तरह का एक मैप है वो परचेज करके लाइए। इसको सीखने के लिए 2 ट्रिक्स हैं। फर्स्ट ट्रिक मेरी उन बेबीज के लिए है जिनको ये कंट्रीज आती है, कि वर्ड की जो कंट्रीज हैं वो उनको आती है, उनको वर्ड मैप आता है। और सेकंड ट्रिक मेरी उन बेबीज के लिए है जिनको कंट्रीज नहीं आती, मतलब जिनको ये वर्ड मैप नहीं आता। तो फर्स्ट ट्रिक उसके साथ चलते हैं आगे। जैसे आपके बेबी को कंट्रीज आती हैं तो आप किस तरह से उनको सिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये इंडिया है यहाँ पे, तो आप अपनी बेबी को बता सकते हो कि बेटा आपने ये कंट्री की थी ना, वेयर इज आवर इंडिया, हमारा इंडिया कहाँ है। तो वो आपको बताएगा कि ये हमारा इंडिया। फिर आप उसको बताना, पता है ये हमारा इंडिया है ना, इसका घर आपको पता है कि कौन सी कंटिनेंट में है, इसका घर ना एशिया कंटिनेंट में है, ये सबसे बिगेस्ट कंटिनेंट है, दिस इज एशिया कंटिनेंट। इस तरह से आपने क्या किया, एशिया को इंट्रोड्यूस करवा दिया। सेकेंडली, जैसे ये अफ्रीका कंटिनेंट है, अफ्रीका कंट्री के अंदर उसको कंट्रीज आ रही हैं, तो उसको पता है कि यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका कंट्री है, तो साउथ अफ्रीका कंट्री के साथ आप उसको क्या कर सकते हो, ये अफ्रीका कंटिनेंट इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। थर्ड जो होता है वो होता है यूरोप कंटिनेंट। यूरोप कंटिनेंट में भी आप कंट्रीज का एग्जाम्पल लेके अपने बेबी को करवा सकते हो। जिस तरह से यहाँ पे फ्रांस एंड जर्मनी, तो आप उसे पूछ सकते हो, बेटा आपको पता है फ्रांस और जर्मनी का घर कहाँ है, फ्रांस और जर्मनी का घर यहाँ पे है, इस कंटिनेंट में है, और इस कंटिनेंट का नेम पता है आपको क्या है, यूरोप कंटिनेंट। सिमिलरली आप उसको अमेरिका का बता सकते हो कि दिस इज नॉर्थ अमेरिका। ऐसे ही आप उसको ब्राजील का या फिर जो भी कंट्री आपको पता है कि आपके बेबी को ये कंट्री तो अच्छे से पता है, वो कभी नहीं भूलता, तो आप उस कंट्रीज का एग्जाम्पल लेके ये कंटिनेंट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। फिर आता है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में आप उसको बता सकते हो कि दिस इज अ वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। कंट्रीज में भी आपने उसको ऑस्ट्रेलिया करवाया होगा, तो आपके बेबी को पता होगा कि दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। फिर उसके बाद आता है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका कंटिनेंट, दिस इज अ कोल्ड कंटिनेंट। अब एंटार्क्टिका कंटिनेंट आपको कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है अपने बेबी को, वो मैं बताती हूँ अपनी सेकंड ट्रिक के अंदर। तो चलिए, मेरी सेकंड ट्रिक उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों को वर्ड कंट्रीज नहीं आती, वो सबसे पहले अपने बच्चों को क्या कंटिनेंट्स करवाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से अपने बेबी को इंट्रोड्यूस करवाएं कंटिनेंट्स। तो जो मेरा ये ट्रिक है वो ये है कि जैसे आपने अपने बेबी को एशिया कंटिनेंट इंट्रोड्यूस करवाना है, तो सबसे पहले जो भी ये 7 कंटिनेंट है, आप क्या करेंगे, आप अपने बेबी को बताइए जैसे आपके ये फ्रेंड्स है ना, ऐसे ही ये 7 फ्रेंड्स हैं। आप उनको इस तरह से बताना कि ये 7 एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। जैसे आपको भी सबसे पहले आपका ये फ्रेंड मिला था, वैसे ही इनका भी जो सबसे फर्स्ट फ्रेंड है ना, सबसे बिग वाला फ्रेंड है, वो ना एशिया कंटिनेंट है। आप इस तरह से उसको एशिया का कंटिनेंट इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। फिर ऐसे ही आप क्या करोगे, जैसे ये अफ्रीका कंटिनेंट है, अफ्रीका कंटिनेंट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हॉट होती है, मतलब आपको अगर कुछ अपने बच्चों को सिखाना है ना, तो आपको भी बच्चा बनना पड़ेगा। बच्चों को सिखाने के लिए एक बच्चा ही आपको बनना पड़ेगा, तभी आप अपने बेबी को सिखा पाएंगे। उनके साथ खेल खेल में आप भी सीख पाएंगे और उनको भी अच्छे से सिखा पाएंगे कि किस तरह से इन सारे कंटिनेंट्स को वो याद कर सकता है। तो इसके आता है अफ्रीका कंटिनेंट। अब आपके बेबी को कंट्रीज नहीं आती है, वो आपने अफ्रीका कंटिनेंट उसको करवाना है, तो आप पता है क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि दिस इज अ हॉट कंटिनेंट, तो उसको बताएंगे कि ये ना बहुत ही हॉट कंटिनेंट है, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और अपने एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से रखिए कि बच्चा आपको देखकर वो अट्रैक्ट हो, और आप जो उनको बातें बता रहे हो ना, उसकी तरफ वो उसका ध्यान जाए, पूरी अटेंशन हो। तो जैसे हम अपने फेसेस को बना देते हैं, हमारे एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होते हैं, तो बेबी क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, वो जल्दी सीखते हैं। तो आप लोगों को भी यही करना है। जैसे ये हॉट कंट्री है, तो आपको करना है यहाँ पे ना बहुत गर्मी होती है, यहाँ पे ना बहुत गर्मी होती है। सिमिलरली जैसे एंटार्क्टिका कंटिनेंट, एंटार्क्टिका कंटिनेंट में क्या होता है, एंटार्क्टिका कंटिनेंट बहुत ही ज्यादा कोल्ड कंटिनेंट
है, यहाँ पे पेंगुइन सबसे ज्यादा होते हैं, पोलर बियर सबसे ज्यादा होते हैं। तो आप अपने बेबी को इस तरह से ये वाला जो कंटिनेंट है इंट्रोड्यूस करवा सकते हो कि आपको पता है जो एंटार्क्टिका कंटिनेंट है ना, ये ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है। इस तरह से आपको अपने एक्सप्रेशन को रखना है और अपने बेबी को बताना है, तो वो डेफिनेटली जल्दी और इजिली इन कंटिनेंट्स को अपने माइंड में बिठा लेगा। तो उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, अगर आपके बच्चे को वर्ल्ड की कंट्रीज नहीं आती, किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाओगे? तो सबसे पहले आप उसको डायरेक्शन इंट्रोड्यूस करवाओगे। इसके 2 बेनिफिट्स हो जाएंगे। फर्स्ट बेनिफिट तो यही है कि उसको ये कंटिनेंट्स मतलब आप कंटिनेंट्स करवा रहे हो तो वो कंटिनेंट्स कर लेगा। सेकंड जो बेनिफिट है उसके साथ साथ डायरेक्शंस भी हो जाएंगी। जैसे आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो आपको क्या करना होगा, पिन पॉइंट करना होगा ऊपर की तरफ की। जैसे ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? ऊपर होती है नॉर्थ डायरेक्शन। और नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है? नीचे होती है साउथ डायरेक्शन। दिस वन इज योर ईस्ट एंड दिस वन इज योर वेस्ट। तो आपको इस तरह से अपने एक्सप्रेशंस को रख के अपने बेबीज को ये सब कंटिनेंट्स करवाने होंगे और आपका बेबी जल्दी और इजिली क्विकली इन सब कंटिनेंट्स को लर्न कर लेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच।